जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में एक बार फिर आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। गांधी जी की गलतियां पार्ट 3 में आज आप लोगों को गांधी जी के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से गांधी जी की आलोचना आज भी की जाती है। उस प्रयोग का नाम है ब्रह्मचर्य के प्रयोग। उस प्रयोग में गांधी जी लड़कियों के साथ नग्न अवस्था में सोया करते थे और मनुबेन जो कि उनकी पौत्री थी वो अपनी डायरी में क्या क्या लिखती हैं आज आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। हो सकता हो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी से भरपूर हो सकती है। गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग अपनी 77 वर्ष की आयु में किए थे और कई महिलाओं के साथ किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद होता है मनु के नाम को लेकर के। मनु यानी मनुबेन जो कि उनके भतीजे सुखलाल की बेटी थी, यानी उनकी पौत्री थी, यानी पोती थी। गांधी जी दिन के समय में तो वो उनकी लाठी बन के रहती थी, लेकिन रात में वो उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग का हिस्सा होती थी। गांधी जी अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग की सूचना स्वयं देते हैं। गांधी जी अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखते हैं जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग की जानकारी दी है और यह पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 में दर्ज है और यह भारत सरकार के दिशा निर्देशन में दर्ज किया है, इसलिए आप इस पर प्रश्न भी नहीं उठा सकते हैं। गांधी जी अपने पत्र में लिखते हैं और कहते हैं कि मैं उसे यानी मनु को अपने साथ सोने दे रहा हूं। वो मेरे साथ बिना कोई कपड़े के सोती है और गहरी नींद में सोती है। जब भी कोई काम होता है मुझे उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3, और मैं इस बात को एक अच्छी निशानी मानता हूं कि वो इस तरह से सो पाती है। उस वक्त मनुबेन मात्र 19 वर्ष की थी और इतनी कम उम्र में भी उन्हें लिखने की आदत थी। वो डायरियां लिखा करती थी और ब्रह्मचर्य के प्रयोग में जो भी हुआ करता था उसको अगले दिन लिखने के बाद गांधी जी से हस्ताक्षर करवाया करती थी या गांधी जी उन पर स्वयं हस्ताक्षर भी किया करते थे। मनुबेन की वह डायरी भारत सरकार के अभिलेखागार में रखी हुई है और 17 जून 2017 को भारत की बड़ी मैगजीन इंडिया टुडे ने भी उसके कुछ पन्नों को प्रकाशित किया है। इस डायरी में 12 दिसंबर 1946 को मनुबेन ने लिखा था कि मैं सुशीलाबेन और बापू तीनों एक साथ एक पलंग पे सो रहे थे और बापू ने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। बापू ने काफी समय बाद मेरा आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मासूम बने रहने के लिए मेरी प्रशंसा की थी। गांधी जी अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं, यह बात उनके सहयोगियों तक पहुंच गई और उनके सहयोगियों में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी थी और ब्रह्मचर्य के प्रयोग की कहानी अब धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी थी। लोगों तक यह प्रयोग पहुंचने लगा था और गांधी जी की और मनुबेन की आलोचना होना शुरू हो गई थी। अपने दर्द को मनुबेन ने 31 जनवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखते हुए कहा था कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग वाली बातें अब गंभीर रूप लेती जा रही हैं। मुझे संदेह है कि ये अफवाहें अम्तुसलामबेन, सुशीलाबेन और कन्नू भाई के द्वारा फैलाई गई हैं। जब मैंने यह बात बापूजी को बताई तो बापूजी इस बात से मेरी सहमत थे और उन्होंने मुझसे कहा था न जाने सुशीला को इतनी जलन क्यों होती है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग से बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का यह यज्ञ है और मैं इसका पवित्र हिस्सा हूँ। बापू ने साथ में यह भी कहा कि कोई अगर साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मैं इस प्रयोग को सफलतापूर्वक करूंगा और इस महापरीक्षा का परिणाम सबके सामने रखूंगा। ब्रह्मचर्य के प्रयोग की चर्चा अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच में भी होने लगी थी, लेकिन जो बातें गांधी जी के खिलाफ हुआ करती थी उस पर नेहरू चुप्पी साध लिया करते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें के नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही इस बात की सूचना मिली थी उन्होंने भी एक बार पहले भी इस पर गांधी जी को पत्र लिखा था, लेकिन 25 जनवरी 1947 को भी गांधी जी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था, आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। आपने इस प्रयोग को दोबारा से करने के बारे में क्यों सोचा? आपसे हुई आखिरी बातचीत में मुझे लगा कि यह अध्याय अब समाप्त हो गया है। देवदास गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के पुत्र की भी भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई थी। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। मुझे लगता है कि अब आपको यह प्रयोग बंद कर देना चाहिए।
गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग पहले भी किए थे, लेकिन यह बात अभी तक दुनिया को पता नहीं चल पाई थी। यह मामला एक बार फिर से दब जाता, लेकिन 1 फरवरी 1947 को नोआखली में गांधी जी की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर के कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मेरे साथ है और वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पे सोती है। मैं जो यज्ञ कर रहा हूं उसका वो पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं जानता हूं कि इस आचरण की वजह से मेरे मित्रों ने भी मेरी आलोचना की है, लेकिन उनकी खातिर भी मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता हूं। देश के सभी बड़े अखबारों ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग की खबर अपने अखबारों में छाप दी थी। उसके ठीक अगले दिन यानी 2 फरवरी 1947 को मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखते हुए कहा था, बापू ने प्रार्थना सभा में लोगों को बताया कि वो मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये बातें उन्होंने क्यों कही। मुझे राहत महसूस हुई। मुझे लगा कि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, दुनिया को जो कहना है वो कहती रहे। गांधी जी के भाषण के बाद गांधी जी की छवि देश में और उनके सहयोगियों के बीच में खराब हो गई थी। गांधी जी को हजारों की संख्या में लोगों ने पत्र लिखकर अनाप शनाप कहा और अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मनुबेन को जैसे ही ये बात पता लगी, उन्होंने 7 फरवरी 1947 को अपने पत्र में लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर के देश में माहौल लगातार गर्माता जा रहा था। ठक्कर पापा आज अपने साथ बहुत सारे पत्र लेकर आए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थे। मैं उनको पढ़ने के बाद बिल्कुल हिल गई। गांधी जी के इन प्रयोगों की वजह से सरदार पटेल उनसे नाराज चल रहे थे, लेकिन गांधी जी के भाषण के बाद सरदार पटेल जी की नाराजगी और बढ़ गई। सरदार पटेल जी ने 16 फरवरी 1947 को गांधी जी को पत्र लिखते हुए कहा कि मुझे किशोरलाल मशरूवाला का एक पत्र प्राप्त हुआ है और इस मुद्दे पर मेरी बात देवदास और राजगोपालाचारी जी से भी हुई है। हम सबको लगता है कि आपके इस हट का कोई अंत नहीं है और आपने हम सबको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इस ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने दुनिया को धर्म के बजाय अधर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं। काश हम दिल खोल कर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। गांधी जी की बदनामी देख गांधी जी के परम मित्र अमृतलाल ठक्कर ने गांधी जी से 25 फरवरी 1947 को चर्चा की, लेकिन गांधी जी को इस विषय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, ठक्कर बापा ने गांधी जी से पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इस बात की भनक लग गई और उसने लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर की वजह से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से ये भी कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो भी वे अपने प्रयोगों को जारी रखेंगे। यहाँ पे इट्स माई वे और हाईवे वाला सिद्धांत सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दुनिया जाए भाड़ में उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो धर्म है, मतलब युवतियों के साथ नग्न अवस्था में सोना, इसको वो गांधी जी अपना धर्म मानते थे। और अगर गांधी जी ऐसा धर्म मानते थे तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहां पे ऐसा लिखा है कि 77 वर्ष की आयु में ही आपके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से दुनिया का उद्धार होगा। पूरे 7 दिन के संघर्ष के बाद ठक्कर बापा को इस मामले में सफलता हासिल हुई और 2 मार्च 1947 को मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को छू लेने वाला था। मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए वे मुझे अलग सोने की अनुमति दे दें। मनुबेन के विरोध के बाद गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग को कुछ समय के लिए रोक दिया। इस बीच गांधी जी को आचार्य कृपलानी जी ने पत्र लिखकर कहा कि आप मनुष्य का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अपने साधन के लिए कर रहे हैं। गांधी जी के ये प्रयोग गांधी जी की मृत्यु तक समाप्त हो जाते हैं, यानी कि 30 जनवरी 1948 तक। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद मनुबेन का क्या हुआ। तो गांधी जी के बेटे देवदास जी ने मनुबेन को उनके भाई के पास गुजरात के भावनगर में महुआ गांव में भेज दिया।
देवदास गांधी उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हुआ करते थे और संपादक होने के नाते उन्हें एक बात और पता थी कि मनुबेन डायरी लिखती हैं और डायरी में गांधी जी अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। और देवदास गांधी को एक बात का डर और सता रहा था कि अगर ये डायरी बाहर आ गई, सार्वजनिक हो गई, तो गांधी जी का नाम खराब हो सकता है। जब देवदास गांधी मनुबेन को स्टेशन पे छोड़ने गए तो मनुबेन से बात की और ये बात गांधी जी की अंतिम झांकी नामक पुस्तक में लिखी हुई है। मनुबेन लिखती हैं कि ट्रेन अभी 2 घंटे लेट थी और देवदास काका मुझे अलग ले गए और ट्रेन के रवाना होने तक मुझसे बातें करते रहे। उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा मेरी डायरी थी। और मनुबेन अब अपने गांव, अपने भाई और अपने पिताजी के पास चली जाती हैं और 41 वर्ष की आयु में एक अज्ञात बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं गांधी जी की आलोचना कर रहा हूँ या उन्हें चरित्रहीन कहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो सामने आया है, वो आप सबके समक्ष में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ। इसी प्रकार से और नए नए वीडियोज आप सब लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करता रहूंगा। जय श्री राम।